बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलो जो भाई बनाए हुए हैं थोड़ा सा वीर जयंती है उस पर थोड़ा माहौल बनाए। हम वीर वीर जयकार करें, हम वीर वीर जयकार करें, हम वीर वीर जयकार करें, हम वीर वीर जयकार करें। इस जीवन का उद्धार करें, इस जीवन का उद्धार करें, हम वीर वीर जयकार करें, हम वीर वीर पंचकूला वालों को तो अक्सर ये भजन आता होगा कि जब भी मुझे मौका मिलता है ये भजन मैं जरूर गाता हूँ। हम वीर वीर जयकार करें, हम वीर वीर जयकार करें, इस जीवन का उद्धार करें, इस जीवन का उद्धार करें, हम वीर वीर जयकार करें। आओ चरणी शीश नवाए, आओ चरणी शीश नवाए, महावीर की महिमा गाए, महावीर की महिमा गाए। नमन उन्हें सौ बार करें हम, नमन उन्हें सौ बार करें हम, वीर वीर जयकार करें, हम वीर वीर जयकार। इस जीवन का उद्धार करें हम, इस जीवन का उद्धार करें हम, वीर वीर जयकार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कैसा शुभ दिन है, वीर जयंती है और ये बहन उस वीर के मार्ग पर चलने जा रही है। इसका भी कितना पुण्य है, इसका भी कितना सौभाग्य है कि वीर जयंती के दिन ये अपने जीवन को उस रास्ते पर लेकर जा रही है। तो बहुत बहुत बधाई, इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। अब सारे कार्यक्रम जो हमारा साथ जैसे भी संचालित करेंगे उस हिसाब से सारे काम चलेंगे। हमारा साहब आप क्या आपके सामने अपने उठाना करें। मैं उनके चरणों में विनती करूंगा कि वो इसको संभालें और जो विधि से विनती है कि वो आपके इसको संभालें। और दूसरे नंबर पर आज क्या है? दीक्षा। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती और वैरागत बहन कनिका की। देखिए कितना सोने के सुहागे वाली बात हुई है और सौभाग्यशाली है हमारी बहन कनिका जय। जब मेहंदी लगी तो किसका जन्मदिन आया? उसकी ही कुन्नी मैया पूजा जी महाराज का। और आज उनकी दीक्षा का दिन है तो आज किनका जन्मदिन है? श्रवण भगवान महावीर स्वामी का। और आज शासन किनका चल रहा है? किनका शासन है? श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन को दिपाने के लिए वैरागत कनिका ने संसार के सुखों को तिलांजलि देकर भोग को छोड़कर योग के राह को स्वीकार किया है। तो आज जिनका जन्मदिन है आज की शुरुआत हम उन्हीं से करेंगे ताकि उनकी कृपा बरसती रहे, उनका शासन आगे ही आगे बढ़ता रहे। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आज भजन के रूप में, इंताक्षरी के रूप में आ रही है आप लोगों के बीच में। आप सभी हमारा साथ देना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे आज बड़ा पावन दिन है, जयंती है वीर प्रभु की। इंताक्षरी के
करदा शुभ मुड़िया नाम है तारनहारा, सुखदायक संकट हारा, सुखदायक संकट हारा। खुद जियो जीने दो सबको, देश से करो किनारा, था आन लगाया नारा, था आन लगाया नारा। नारा मारा जियो और जीने दो का है प्यारा, रघुवीर का नारा, रघुवीर का नारा। ओ
आप सभी ने श्रवण किया। प्रारंभ होनी थी, उसको प्रारंभ करने का श्रेय हमारे एसएस जैन सभा जयपुर को दिया गया था। दिया ही नहीं गया, अपितु उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। और आज के हालात को देखते हुए जगह जगह देश में जिस प्रकार की महामारी फैली हुई है और अनेक परिवार हमारे स्थानीय स्तर पर भी पीड़ित हैं, तो उस कार्यक्रम को दूसरे रंग में परिवर्तित करके किया गया ताकि वो ज्यादा तामझाम और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो उसके लिए एसएस जैन सभा जयपुर की तरफ से पंचकुला समाज को 51,000 रुपए की जो राशि प्राप्त हुई है, मैं एसएस जैन सभा पंचकुला की ओर से जैन समाज जयपुर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हमारे कुछ पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो स्वागत अध्यक्ष हैं, समारोह अध्यक्ष हैं, भोजन व्यवस्था होती है, और जब कार्यक्रम हो दीक्षा का तो उसमें और भी कार्यक्रम जुड़ जाते हैं, जैसे कि केसर की रस्म हुई, मेहंदी की रस्म हुई, और केसर की रस्म के पश्चात तो बारनों की रस्म हुई। और जब इस प्रकार दीक्षा होती है तो जहाँ जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वहाँ पर धर्म के माता पिता भी होते हैं। तो समाज में सभी का सम्मान करना है, तो उस लड़ी में हम सर्वप्रथम हमारे जो स्वागत अध्यक्ष हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि उसके पश्चात उनका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और सभी के जो स्वागत है, हम इस हालात को ध्यान में रखते हुए केवल स्वागत अध्यक्ष, उनका परिवार और साथ में समाज के प्रधान ये ही स्वागत करेंगे बाकी लोगों का। और जो स्वागत अध्यक्ष का जो सम्मान होना है वो हमारे समाज के प्रधान श्री एस जैन जी, महामंत्री श्री मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी इधर आ जाए, मनोहर लाल जी आओ जरा। तो उनको माला पहनाकर, मोमेंटो देकर और पटका देकर के और साथ में चद्दर भेंट करके उनका सम्मान करें। समाज के प्रधान महासचिव दोनों डॉक्टर सुरेश जैन जी, ये इनके भाई विनोद जी आए हैं, वो भी आ गए। देखिए, डॉक्टर सुरेश जैन, श्री लाजपत राय जी जैन, सुशील जैन जी, विनोद जी और श्री रमेश जैन जी के पुत्र श्री शुभम जी, ये हमारा परिवार है। लाला सत्यनारायण जैन जो कि रगड़ा बाजरा वाले हैं, ये परिवार 9 में, 10 में और अनेक स्थानों पर पंचकुला में रहता है। 16 में तो हमारे श्री सत्यनारायण जी जैन, जिनको मैं आज याद कर रहा हूँ, उन्होंने इस स्थानक भवन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया, जहाँ हमारे अन्य महानुभावों ने भाग भाग कर दान लाने में, कंस्ट्रक्शन के कार्य में सेवा की है। वहाँ पर इस परिवार के मुखिया श्री सत्यनारायण जी ने समय दे करके, उस समय वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए भी जहाँ लोगों से दान मांग करके लेके आए, वहाँ पर निजी तौर पर यहाँ पर सेवा की है। चाहे वो ईंटें उनको रखने तक का कार्य किया, और जब पढ़ाई की बात आती थी, सुबह सुबह आकर के पढ़ाई पर भी लग जाते थे। तो इस प्रकार का कार्य करना, उस पुण्य आत्मा को आज हम नमन करते हैं। और इस परिवार की ओर से स्वागत अध्यक्ष है, और इन्होंने आज इस अवसर पर 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए समाज को दान स्वरूप दिए हैं। मैं पूरे समाज की ओर से इस परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी वैरागन बहन कुमारी कनिका की मम्मी श्रीमती मीना
डॉक्टर साहब का जो भी मान बहुमान किया है, इनके परिवार से महिलाएं आई हुई हैं, हमारे लड़के के घर से, सुशील जी के घर से और इनके पुत्र वधू, ये सभी आगे आ जाए। इनका मान बहुमान भी समाज में करना है। तो मैं विनती करूंगा कि ये सभी आगे आए। थोड़ा पीछे कर लो यार, आ जाओ। कनिका बहन के माता पिता जी यही आ जाए। आदरणीय श्री शंकर लाल जी जैन वावेल और माता श्री मीना जैन जी आ जाए कनिका के पास, आसपास का दोनों तरफ आ जाए जी। ये जो पल है बड़े ही, हाँ जी, इनका आदरणीय श्री शंकर लाल जी जैन और आदरणीय श्रीमती मीना जैन कहते हैं, होठों पे जिसके कभी कोई बददुआ नहीं होती, होठों पे जिसके कभी कोई बददुआ नहीं होती, एक माँ ही होती है जो बच्चों से कभी खफा नहीं होती। एक माँ ही होती है जो बच्चों से कभी खफा नहीं होती। मुन्नावर राणा बड़ा सुंदर लिखते हैं, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे खुशनसीब था जो मेरे हिस्से में माँ आई, जो मेरे हिस्से में माँ आई। माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बोला गया है। अक्सर पिता की चर्चा कम होती है, लेकिन आज मैं पिता के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। आदरणीय शंकर लाल जैन जी क्या कह रहे हैं, बहन कनिका को देखकर आंखों में आकर रुक जाते हैं आंसू, आंखों में आकर रुक जाते हैं आंसू, पलकों से पसीज कर झुक जाते हैं आंसू। दिल करता है बरसा दो इनको, कनिका बहन दिल करता है इनका बरसा दो इनको, मगर तुम्हें हंसता हुआ देखकर रुक जाते हैं आंसू, तुझे हंसता हुआ देखकर रुक जाते हैं आंसू। हर बाप हर बच्चा पिता आज के बाद, आज पिता अपनी बेटी को जितने लाड लड़ाना चाहता है वो लड़ा देगा। आज के बाद चाहकर भी ये अपनी बेटी को गले नहीं लगा पाएगी। क्या कहा है, पिता के बिना मां का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने खूब कहा है, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ देते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ देते हैं, और अपाहिज मां बाप हो जाए तो बेटे छोड़ देते हैं। ये कलयुग की बात सुना रहा हूं, लेकिन पिता जीवन है, पिता जीवन है और संबंध है शक्ति। पिता पिता उंगली पकड़कर बच्चे का सहारा है, पिता जीवन है, संबंध है, शक्ति है। पिता सत्य के विसान में अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़ बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा तो कभी खारा है। पिता पालन है, पिता पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता ठोस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता एक छोटे से परिंदे का आसमान है। पिता अपदर्शित अनंत प्यार है, और पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने, पिता से ही तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता से ही जीवन में प्रतिपल राग है, पिता से ही जीवन में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और माँ का सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता
पिता एक जीवन का जीवन दान है। पिता पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। हे कनिका बहन, पिता का अपमान नहीं। हे कनिका बहन, ध्यान रखना इस लाइन पे। हे कनिका बहन, पिता का अभिमान नहीं, अपमान नहीं। पिता का अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई काट नहीं सकता। क्योंकि माँ बाप की कमी कोई काट नहीं सकता। ईश्वर भी इनकी आशीषों को कभी काट नहीं सकता। विषम में पूरे विषम में, ब्रह्मांड में, विषम में किसी भी और माँ बाप की देवता का स्थान दूजा है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विषम में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। विषम में किसी भी तीर्थ की यात्राएं सब व्यर्थ हैं यदि बच्चों के होते माँ बाप असमर्थ हैं। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनके साथ होते हैं, और माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। जब दीक्षा की भावना मेरी बहन में भाई होगी, कनिका बहन को मैं कहूंगा खड़े होके अपनी माँ से, अपने बाप से जरूर पिताजी से मिलने की एक बार, क्योंकि आज के बाद ये मिलने का पल चाहकर भी नहीं मिल पाएंगे। आप एक बार आज अपनी लाडों को लाड लड़ाइए, क्योंकि ये समय बाद में नहीं आएगा। फिर आज से कुछ समय के बाद ये साधवी बन जाएगी, और जिस समय आप इसके चरणों में शीश झुकाएंगे, लेकिन इसको हाथ नहीं लगा पाएंगे, इसको छू नहीं पाएंगे। मैं माता मीना से भी कहूंगा, वो भी लाड लड़ाए अपनी इस बच्ची को, अपनी इस लाडो को, क्योंकि भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो मां की करे भक्ति। ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने लिख डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने लिख डाला। माँ बाप के बारे में मेरे महावीर ने कह डाला, माँ बाप के बारे में मेरे महावीर ने कह डाला। महिमा त्रिशला मैया की पूरी नहीं होती, भगवान मिल जाते हैं, माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। और जब सबसे पहले दीक्षा की भावना आई थी कनिका बहन, बाप से हम बच्चे कभी छुपाते हैं, हल्के से बात करते हैं, और माँ को सबसे पहले कहते हैं। तो मेरी कनिका बहन ने किसको कहा था पहले? माँ को या पापा जी को? माँ को कहा इन्होंने भी, क्योंकि अगर बाप तक कोई पिताजी तक बात पहुंचानी हो तो माँ ही जरिया हुआ करती है। कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे? कनिका बहन, शासन प्रभु के जिन शासन पर चल रही हो, ध्यान रखना, कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे? माँ बाप की सेवा में ही जीवन को गुजारेंगे। आपकी सेवा हम माँ बाप ने भगवान के रास्ते पर आज्ञा दे दी है। गर्दन झुकी है मेरी, आंखें बरसती हैं, भगवान तो मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो करते हैं माँ की भक्ति, करते हैं माँ की भक्ति। मैं इनके भाई और इनकी बहनों को भी साथ में बुलाना चाहता हूँ, वो भी आ जाए। ये मौका, ये पल कुछ मिनटों बाद, कुछ आधे घंटे के बाद आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपकी कनिका आपकी नहीं रहेगी, ये गोरने जी महाराज के संग चली जाएगी। तो सभी इनके बहन पीछे आ जाए सभी, और इनके भाई, परिवार के सदस्य। मैं कनिका बहन को थोड़ा सा, इनके जीजा जी भी हैं, वो भी आज भाई का ही रोल अदा कर रहे हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, वो भी आ जाए। तो दबाऊंगा, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। सभी मिलिएगा, एक एक करके रुकिएगा यहीं। बहना तेरे तब तब अटक के तेरे आंसू, बहने कह रही हैं, बहना के लिए देखो तब तब हमारे आंसू टपके होंगे, तुम घर से विदा सह ना सकेंगे ये झटके, सह ना सकेंगे ये झटके। मेरी प्यारी बहना देखो, गुरु चरणों में चली है। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, ये जीवन का महोत्सव है, जीवन का महोत्सव है।
अब मैं भाई को बुलाऊंगा कि भाई जो क्या कह रहे हैं, जब याद तेरी आए मेरे आंसू भर आए, ये दर्द की नगरी को छोड़ के सुख की दुनिया में खुश रहना, खुश रहना ओ मेरी बहना। सभी बोले, भाई बोलेंगे जी, खुश रहना, खुश रहना। भाई कह दीजिए, उसको तकलीफ ना हो तो क्या कह रहे हैं कंकर, तो मेरी बहन के पाँव में चुभना, क्योंकि ये नंगे पैर चलेगी ना, थोड़ा थोड़ा धीरे से चुभना, मेरी बहन के पाँव नंगे होंगे, उसको तकलीफ ना हो, उसको तकलीफ ना हो। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस हरियाणा के अध्यक्ष भाई श्री विनय जैन जी पानीपत से अपनी कार्यकारिणी सहित हमारे मध्य पधार चुके हैं। मैं समाज की ओर से मैं पंचकुला समाज की ओर से भाई विनय जैन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ और दूसरा चीजें निवेदन करता हूँ कि अगला आपका कार्यक्रम जी। अब मेरे बहनों को राखी बांधेगी मेरी बहना कनिका बहन को थाली ले आई जी। तो क्या कह रही है, वो सभी बहन एक करके राखी भाई जो एक करके राखी बंधवाएंगे और इस बहन के, क्योंकि ये राखी है आज के बाद, ये आज की अंतिम राखी, इसके बाद मेरे भाई दिल तो करेगा कि बहना राखी बांधो, लेकिन ये परंपरा जैन की शास्त्रों की के चाहकर भी ये राखी बंधवा नहीं पाएंगे। आज इस प्यार की राखी को बांधती हुई मेरी कनिका बहन सब भाइयों को तिलक कर रही है, राखी बांध रही है। क्या कह रही है, इसे समझो ना रेशम का तार, सभी बोले, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। आज अपने जीजू को भी राखी बांधेगी, वो भी एक भाई, बड़े भाई का रोड़ा इसकी जिंदगी में निभाने जा रहे हैं, और नजदीक का रिश्ता होता है ये, लेकिन वो भी आज इस धर्म का रक्षा, धर्म का सूत्र से बंधवाएंगे। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, मेरी राखी मगर अनमोल है। आज वाकई ही कनिका बहन की राखी बड़ी अनमोल है। तरस रहे हैं भाइयों के हाथ कि आज जीवन के 25 वर्ष बीत गए, 25 बार राखियां बंधवाई होंगी, लेकिन आज की ये राखी बड़ी भाग्यशाली और जीवन की अंतिम राखी होने जा रही है। मेरी राखी बड़ी अनमोल है, ये ना तुलती है दौलत के भार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। तो भाई क्या कर रहे हैं, बहना मेरे जीवन में तेरी यादें सताएंगी। सभी भाई बहन क्या कह रहे हैं, बहना मेरे जीवन में तेरी यादें सताएंगी, रक्षा बंधन के दिन तेरी याद रुलाएगी, कि मेरी प्यारी बहना सुन करके तेरी याद रुलाएगी। संयम का ये पथ तेरा आत्म का ठिकाना है, संयम का ये पथ तेरा आत्म का ठिकाना है, बन करके संयमी आज तुम्हें गुरनी संग जाना है, बन करके संयमी आज तुझे गुरनी संग जाना है। प्रथम और दिवस बाबू दोनों भाई अगर आए आओ, कविता जी, देवेंद्र जी, धर्म के परिवार, जो धर्म का माता परिवार है वो भी आ जाए। बस 5-4 मिनट के अंदर। अब सभी बहन भाई बस लास्ट में बोलूं मैं गाना। हाँ जी, फूलों का न तारों का, फूलों का न तारों का, सभी 2 मिनट के लिए माहौल को बदले।
संयम दीक्षा में इसका कहना है। इतना ही कहता हुआ क्षमा चाहता हूँ। अब जो हार के नोट डालने और देवेंद्र जी का परिवार गुरु महाराज को लेने गए धन्यवाद भाई साहब, आपने अपनी मधुर वाणी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और जो पारिवारिक कार्यक्रम संपन्न किया, सभी को का मान सम्मान रखा है। तो इसके लिए हमारे स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जैन जी, उनसे जो अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए, महामंत्री जी भी आगे आए और वो हमारे आज के ध्वजा आरोहणकर्ता ऐसा इतना ही नहीं, ISN जैन के परिवार की ओर से जो सबसे पहला कार्यक्रम था केसर की रस्म का, वो भी इसी परिवार की तरफ से किया गया। समय भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और आज इसके पावन अवसर पर ISN जैन जी के परिवार की ओर से 1,11,000 रुपए की राशि, 1,11,000 रुपए की राशि समाज को प्राप्त हुई है। मैं पूरे समाज की ओर से भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमती मीना जैन से और ISN जैन जी की धर्मपत्नी से आगे आते हैं। उनका स्वागत करने के लिए श्रीमती कविता जैन और श्रीमती वनिता जैन, ये दोनों बहनें आगे आते हैं। श्रीमती कविता जैन और वनिता जैन जो हमारे श्री ब्रिजमोहन जी की धर्मपत्नी है और हमारे बाल मुकुल की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन जैन, कृपया 3 महिलाएं आ जाए और तीनों आकर के श्रीमती मीना जैन और उनकी पुत्रवधू का स्वागत करें। माला पहनाकर पट्टा दे करके और शॉल उठा करके इनका स्वागत सम्मान करें। देखिए, मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा कि चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, जिनका नाम बुलाया जाए स्वागत करने के लिए वही आए, बाकी अधिक संख्या में आगे ना आए और थोड़ा सा ध्यान रखें, एक दूसरे को ज्यादा नजदीक लगने का। अगर साधु संतों की प्रेरणा मिली और उसी कारण से ये कार्य संपन्न करने की जब बात आई तो खर्चे के लिए खर्चा अधिक था, तो हमारे भाई श्री ब्रिजमोहन जी ने कहा कि इस लिफ्ट को लगाने में देशराज जैन जी कृपया आगे आ जाए। श्री देशराज जी आए हैं, कृपया आ जाए। तो इन्होंने पूरे मन से ये कहा कि इसमें जो भी खर्चा आएगा कोई गिनती नहीं थी। बात सुनिए, और जो महिलाएं बोल रही है कृपया शांति का दान दे, मेरा अनुरोध है कि कृपया शांति रखे। वहां पर कोई राशि निर्धारित नहीं थी। उसके बाद ही माला बदलने जाएगी। इस बीच हमारे जो बाकी मान बहुमान हमने करने हैं उनको हम करेंगे संपन्न। तो बहन कनिका जैन, बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। संथारा साधिकाओं प्रवर्तनी गुणी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज की जय। जयकारा तो जोर से लगाइए। संथारा साधिकाओं प्रवर्तनी गुणी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज की जय। संथारा साधिकाओं प्रवर्तनी गुणी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज की जय। प्यासे को मानो आज मान सरोवर का नीर मिल गया। प्यासे को मानो आज मान सरोवर का नीर मिल गया। भव भव में भटके आतंक को मानो तीर मिल गया। क्यों ना होगी मेरी नैया इस भव से पार, क्यों ना होगी मेरी नैया इस भव से पार। शासन प्रभु महावीर का बेहतरीन मिल गया। शासन प्रभु महावीर का बेहतरीन मिल गया। नमो अरिहंतानम, सर्व जीवों के तारणहार। ऐसे अनंत अरिहंत भगवंत को मेरा वंदन। नमो सिद्धानम, अनंत उपकारी
आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, वर्तमान में शासन की बागडोर संभालने वाले ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज ऐसे 36 गुणों से युक्त अनंत आचार्य भगवंतों को मेरा वंदन। नमो उवझायानम। अध्ययन अध्यापन कराने में हमेशा तत्पर रहने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जन जन के अज्ञान को मिटाने वाले उपाध्याय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज ऐसे अनंत उपाध्याय भगवंतों को मेरा वंदन। नमो लोए सब सामू। जैसे आकाश की शोभा चांद तारे बढ़ाते हैं, जैसे आकाश की शोभा चांद तारे बढ़ाते हैं, जैसे बगीचे की शोभा खिले हुए पुष्प बढ़ाते हैं, जैसे संगीत की शोभा सुर ताल बढ़ाते हैं, वैसे ही सुधर्मा पाठ की शोभा गुरु भगवंत बढ़ाते हैं। सुधर्मा पाठ की शोभा गुरु भगवंत बढ़ाते हैं। पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री शुगल चंद जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज एवं शमन संघीय सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज एवं समस्त मुनि मंडल के चरणों में कोटि वंदन नमन। पंजाब की साध्वी परंपरा को गौरवशाली बनाने वाली पंजाब प्रवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज व पंजाब प्रवर्तनी महासती श्री राजमती जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। मैं जिस स्वर्ण वाटिका की कली बनने जा रही हूँ, मेरे भाग्य को सौभाग्यशाली बनाने वाली मेरी पद पदार गुरली मैया संधारा साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। प्रत्यक्ष रूप से ना सही परोक्ष रूप से हर पल मेरा साथ देने वाली मेरी परदार गुरली मैया संधारा साधिका उपप्रवर्तनी शांत मुद्रा महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। इस दीक्षा समारोह में इस पाठ की शोभा को चार चांद लगाने वाले तारों में जो चांद शोभायमान होता है, ऐसे ही श्रमणियों में श्रेष्ठ उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी गुरली मैया श्री सुधा जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। तप चंद्रिका घोर तपस्विनी मौसीदार गुरली मैया श्री रक्षा जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। मेरे जीवन को जिन्होंने संवारा, परमात्मा का मार्ग जिन्होंने दिखाया, ऐसे संग सेतु मधुर भाषिनी स्थानक प्रेरिका ममदार गुरली मैया श्री श्रुति जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। मुझ अबोध बालिका को संयम की राह पर चलना सिखाया, हर पल मेरा हाथ थामा, हर पल मुझे मजबूत बनाया, हर क्षण मेरा मार्गदर्शन किया, ऐसी मम गुरली मैया मधुर वक्ता महासाध्वी श्री पूजा जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। एवं समस्त श्री संघ को वीर पथ की पथिका वैरागन कनिका जैन का सादर जय जयेंद्र। विशेष पंचकुला श्री संघ को लख लख बधाई, जिन्होंने मेरी दीक्षा गुरु भूमि में रचाई। आज मेरा मन मयूर नाच रहा है, और नाचे भी क्यों ना। आखिर आज मेरा स्वप्न साकार होने जा रहा है। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ, शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आज मेरी दीक्षा होने जा रही
मान अपमान के झमेले में ना पड़कर आत्मभाव में लीन रहने का नाम ही संयम है। आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है संयम। साधु जीवन अंगीकार करने का वास्तविक उद्देश्य सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं तप की साधना द्वारा संपूर्ण कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करना ही संयम है। जैसे आकाश में उड़ने वाला परिंदा जमीन पर आना चाहता है, आकाश में उड़ने वाला परिंदा जमीन पर आना चाहता है, जमीन पर चलने वाला व्यक्ति आकाश में उड़ना चाहता है। भौतिकता के राग रंग में असक्त बनने वाले बंधुओं, भौतिकता के राग रंग में असक्त बनने वाले बंधुओं, मुक्ति की मंजिल को पाने वाला मुमुक्षु संयम की उड़ान भरना चाहता है, संयम की उड़ान भरना चाहता है। यही उड़ान मैं अपने जीवन में भरने जा रही हूँ। मेरे जीवन में भी वो दिन आया जब संग सेतु मधुर भाषिणी ममदार गुरनीमैया श्री श्रुति जी महाराज, मम मौसी गुरनीमैया ज्योतिपुर श्री तारामणि जी महाराज, प्रेरणा पुंज श्री रजनी जी महाराज, मम गुरनीमैया श्री पूजा जी महाराज एवं मेरी मौसी श्री निधिका जी महाराज उस समय वैराग्य अवस्था में थे। जब मैंने उनके दर्शन पहली बार अपने घर मक्कासर में किए तो मैं उन सबको देखती ही रही। उनको देख मेरा मन मयूर नाच उठा, मेरी आत्मा गदगद होने लगी, अंतर आत्मा में रोमांच उत्पन्न हो गया। मैं सोचने लगी, मन ही मन विचार करने लगी कि मैं प्रभु वीर की वाटिका का फूल क्यों नहीं बन सकती, मैं योग को धारण क्यों नहीं कर सकती। बस मन में एक ही संकल्प जागा, इन्हीं चरणों में सर्वस्व पाऊंगी। वहीं से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। समय समय पर अपने परिवार वालों के साथ गुरनी जी महाराज के दर्शन करने जाया करती। अगर बात करूं मैं अपने वैराग्य की, तो वो पुण्यवान घड़ी, वो पावन भूमि जिसे मैं तीर्थ भूमि कहूं, वो भी कम है। वो भूमि है अंबाला की। जिस दिन मैं अपनी प्रदात गुरनीमैया श्री राजकुमारी जी महाराज के अस्थि कलश स्थापना दिवस पर अपने ताया श्री पदमचंद जैन और ताई श्रीमती सुनीता जैन के साथ उस महा महोत्सव पर पहुंची। उस महोत्सव को देख मैं हैरान हो गई कि एक संत के मरण का भी महोत्सव मनाया जाता है। संसारिक लोग तो किसी के मरण पर रोते हैं और एक दो दिन बाद भूल जाते हैं। इस दृश्य को देख मेरा संकल्प और मजबूत हो गया। एक संत का जन्म भी अच्छा और मरण भी महोत्सव, आह क्या आनंद की बात है। बस वहां से अपने वैराग्य के भावों को संजोकर मैं अपने घर आ गई और मन में ठान लिया कि गुरनी जी महाराज के चरणों में दीक्षा अवश्य ग्रहण करूंगी, क्योंकि जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में मैंने अपने घर में रहकर अपने आप को धर्म रंग में रंग लिया। आखिर वो दिन आया जब संग सेतु मधुर भाषिणी ममदार गुरनीमैया श्री श्रुति जी महाराज का चतुर्मास सन 2013
2013 का हनुमानगढ़ में था। तो मैंने अपने परिवार वालों के आगे अपने मन के उद्गार रखे कि मैं गुरनी जी महाराज के चरणों में दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। तो माता पिता ने मोह के वशीभूत होकर मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं दी। मुझे कहने लगे, अगर दीक्षा लेना चाहते हो तो पहले लौकिक पढ़ाई करके दिखाओ, इस दुनिया को अपनी आंखों से देखो, और अगर फिर भी तुम्हारा मन धर्म में दृढ़ रहा तो हम तुम्हें दीक्षा की आज्ञा अवश्य देंगे। और मुझे लौकिक पढ़ाई करने के लिए जयपुर भेज दिया गया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे बड़े ताया श्री हेमराज जैन और ताई श्रीमती विनोद बाला जैन का, जिन्होंने मुझे दीक्षा की आज्ञा दिलाने में अपना पूरा सहयोग किया। जब भी मैं जयपुर से घर आती, मुझे गुरनी जी महाराज के दर्शन करवाने अवश्य लेकर आते। 5 साल का लंबा समय मैंने जयपुर हॉस्टल में रहकर व्यतीत किया। हॉस्टल में रहते हुए भी मैं स्माइल, एकाशन, चौविहार, व्रत आदि करती रहती। आप सब हैरान होंगे कि मैं आध्यात्मिक पढ़ाई को छोड़ लौकिक पढ़ाई करने के लिए जयपुर क्यों गई। क्योंकि मेरे पापा का सपना था, अगर दीक्षा लेनी है तो पहले मास्टर्स तक की स्टडी कंप्लीट करो। एंड टुडे पापा, I had completed your dream. And thank you so much मम्मी एंड पापा। मैंने तो आपका सपना पूरा किया और आपने मुझे दीक्षा की आज्ञा देकर मेरा भी सपना पूरा किया। और उसके बाद मैं जहां भी गई, मेरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता, that you had completed masters in commerce, then why don't you try for a job? Why you are taking diksha? I said, it's unfair. It means एक अकाउंट्स के फील्ड पर चलने वाले के लिए संयम इतने दूर की बात है। तो आज मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। Life seems to be so unfair. It's like bubble blew in the air. Life इतनी unfair है, वो हवा में उड़ते उस बबल की तरह है। वो पानी का बबल जो हवा में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उसका कब अंत हो जाए, you never know that. Life is same. When you get your turning point in your life, you never know. इसीलिए खुद ही को अपने मिटा चुकी हूँ, अब अपनी हस्ती मिटा रही हूँ। खुद ही को अपने मिटा चुकी हूँ, अब अपनी हस्ती मिटा रही हूँ। हटा के रास्ते के सारे पत्थर, करीब मंजिल के जा रही हूँ, करीब मंजिल के जा रही हूँ। मेरी कनका बहन की, कनका बहन की, कनका बहन की। अभी बैठे रहे, दूर भगवंत आ रहे हैं, उठे कोई ना प्लीज। बहन बोल रही है। मेरे जीवन का वो पावन, सभी बैठे रहे, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। भारत संरक्षक श्री आशीष पुरी जी महाराज की जय हो। जैन धर्म की जय हो। मेरे जीवन का वो पावन पल
क्षण, पावन घड़ी जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। 7 अप्रैल 2019 का वो दिन, जिस दिन मेरे माता पिता मुझे समस्त परिवार वालों की आज्ञा से गुड्डी जी महाराज के चरणों में सौंप गए। गुड्डी जी महाराज के चरणों में रहते हुए मुझे 2 वर्ष का समय हो गया, किंतु इन 2 वर्ष में ममदाद गुड्डी मैया श्री श्रुति जी महाराज एवं मम गुड्डी मैया श्री पूजा जी महाराज ने मुझे शिक्षा देने में कोई कमी नहीं रखी। जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का दान दिया। और जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे मन में यही लगन लगी हुई है, कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरा स्वप्न भी साकार होगा। और आज स्वप्न साकार होने पर आज हर्षित है मेरा मन। स्वप्न साकार होने पर आज हर्षित है मेरा मन। शीघ्र पाऊं अपने लक्ष्य को, यही आशीष दे जन जन, यही आशीष दे जन जन। अपने भीतर उमड़ रहे भावों को समेटते हुए मैं आस्था के धरातल पर खड़ी चतुर्विद सन को यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जिस भावना से संयम ग्रहण कर रही हूँ, उसी भावना से संयम पालन करने का संकल्प लेती हूँ। इस उल्लास एवं उमंग के अवसर पर मैं आभारी रहूंगी मेरी माता श्रीमती मीना जैन, पिता श्री शंकर लाल जैन, मेरी बहनें चार्ली जैन, दिशु जैन, रिया जैन, जीजू मानिक जैन, दादी स्वर्गीय श्रीमती विद्या देवी जैन और दादा स्वर्गीय श्री अर्जुन दास जैन का, जिन्होंने मुझे धर्म पथ पर आगे बढ़ने में मेरा सहयोग किया। आज मम्मी पापा से एक बात कहूंगी, बेटी हूं तो क्या हुआ, अभिमान हूं अपने पिता का। बेटी हूं तो क्या हुआ, अभिमान हूं अपने पिता का। लड़की हूं तो क्या हुआ, गहना हूं अपनी माँ का। पुत्री हूं तो क्या हुआ, सम्मान हूं अपने पूर्वजों का। और कन्या हूं तो क्या हुआ, गौरव हूं अपने कुल का। गौरव हूं अपने कुल का। इसी के साथ मैं आभारी रहूंगी मेरे चाचा श्री मोहन लाल जैन और चाची श्रीमती रिंपल जैन का, जिनसे मुझे धर्म पथ पर आगे बढ़ने में सहयोग मिला। और अब मैं आभारी रहूंगी मेरे धर्म के पिता तपस्वी रतन श्री देवेंद्र जैन व महिला मंडल की प्रधाना दीर्घ तपस्विनी माता श्रीमती कविता जैन का, जिन्होंने मुझे धर्म पथ पर आगे बढ़ने में मेरा सहयोग किया। इनके विषय में मैं क्या कहूँ। कोई भी धर्म का कार्य हो, हर क्षण तैयार रहते हैं। मैं आभारी हूँ मेरे धर्म के भाई प्रथम जैन, भाभी सुरुचि जैन, छोटे भाई दिवस जैन, भाभी सीमा जैन, धर्म बहन सुप्रीति जैन, जीजू लोकेश जैन एवं समस्त पारिवारिक जनों का, जिन्होंने मुझे धर्म पथ में आगे बढ़ने में मेरा सहयोग किया है और मेरे में धर्म के संस्कार पुलकित व पुष्पित किए हैं। And now a special and heartily thank you, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ श्रवण संघीय सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज, युग पुरुष उपप्रवर्तक श्री सुभाष मुनि जी महाराज साहब,
आशीष मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तक डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त मुनि मंडल का ऐसे a heartily thank you, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुंडी मैया श्री सुधा जी महाराज, भारत सिंहनी महासाध्वी श्री अर्चना जी महाराज, दीर्घ तपस्विनी श्री सुब्रता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री श्रेष्ठा जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहब और महासाध्वी श्री समर्थ जी महाराज एवं समस्त साध्वी मंडल का, जो इस कोरोना काल में भी इतने लंबे लंबे विहार कर मुझे अपना मंगलमय आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। पधारे हैं गुरुवर श्री, पधारे हैं गुरुवर श्री, शत अभिनंदन है कोटि वंदन। पधारे हैं गुरुवर श्री, शत अभिनंदन है कोटि वंदन। अभिषेक कर दो आशीषों का, मिटे हमारा भव बंधन, मिटे हमारा भव बंधन। रागर कनिका जैन की जय हो, रागर कनिका जैन की जय हो। अब मैं धन्यवाद करती हूँ पंचकुला श्री संघ का, जिन्होंने हार्दिक स्नेह रखते हुए मुझे इतना मान सम्मान दिया और इस शुभ कार्य को करके महान पुण्य का उपार्जन भी किया। भिन्न भिन्न प्रांतों से पधारे प्रत्येक भाई बहन एवं बच्चों का मैं अंतःकरण की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, जो इस कोरोना काल में अपना कीमती समय निकाल मुझे अपना मंगलमय आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। अंत में मैं अपनी अब तक की हुई अज्ञात अवस्था में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब मुझे अवश्य क्षमा करेंगे एवं गुंडी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज व गुंडी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी विराजित हैं वहां से अपना मंगलमय आशीर्वाद बरसाते रहना। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगी। माता पिता गुरु और धर्म का, माता पिता गुरु और धर्म का सदा नाम उज्जवल करती रहूंगी। उठाया कदम है जो दृढ़ता से, उठाया कदम है जो दृढ़ता से, सदा नेक पथ पर चलती रहूंगी। दृढ़ इरादे सफल होंगे, दृढ़ इरादे सफल होंगे जब मैं करूंगी आराधना और मेरी
जितनी भी धनराशि हुई है उसे मैं पंचकुला समाज को सौंपती हूँ, दान करती हूँ। You feel beauty outside. You feel beauty outside the heart, but I feel beauty inside the heart. That's why I am exiting every colorful cloth and this 1 rupee note to infinite I am dedicating to Panchkula Jain Samaj. हर्ष 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 बहन कनिका जयंती जय हो। और धर्म के माता पिता अपनी तरफ से आजा कविता। और देखिए अभी बराबर कनिका जो भी 4 अप्रैल से यहाँ पर गाने चल रहे थे, उनमें जो भी भाई बहनों ने कनिका को देखिए यहाँ से नहीं आगे से भी जहाँ किसी क्षेत्र में इसके गाने हुए हैं, किसी भी स्थान से अगर 1 रुपया भी किसी ने दान दिया होगा, वो सारा ऐसे जैन सभा पंचकुला समाज को अपने हाथों से बच्ची आज दान दे रही है। और जन्म देने वाले माता पिता भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान राशि वो भी आगे आ जाए। और देखिए धर्म के माता पिता आज 1,11,000 की राशि वो भी आज बच्ची को दान सब लोग आज इस सहयोग राशि के अंदर। और जन्म देने वाले माता पिता जिन्होंने नाश्ते का भी नाम लिया है, चांदी के सिक्कों का बांटने का नाम लिया, और जितने भी बैग आदि बने हैं, और इसके साथ ही साथ दीक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम। और आज लगभग एक बहुत बड़ी राशि एसएस जैन सभा पंचकुला को परिवार ने कहा कि हमारी राशि महाराज जब बच्ची गई तो बोलने की जरूरत नहीं, समाज अपने आप देखे। सारे खोल दो बंद कर। देखिए जब कोई भी व्यक्ति बहन भाई जैन दीक्षा स्वीकार करता है तो जब जमीन उसका त्यागी होता है, पंच महामंत्र धारण करता है। छोरी देना अपन बहन बास कनिका समाज का में देंगे। जो सम्मान का कर्म था वो केसर की रस्म के साथ ये सारी जो राशि है बहन को प्राप्त हुई है, बराबर बहन को यहाँ भी और बाहर भी। जैसा कि हमें मालूम है जब चुनाव चल रहा था जयपुर में और भिलवाड़ा में, वहाँ भी टिके की रस्म अदा हुई है। तो जो भी राशि इस बहन को प्राप्त हुई है, ये सभी जो है आज इन्होंने एसएस जैन सभा पंचकुला को दी है। तो मैं अपनी सभा की तरफ से इस बहन को बुलाकर बहन को जो संयम मार्ग पर आगे बढ़ रही है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस संयम मार्ग पर बढ़ने के लिए बधाई भी देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। जय महावीर। देखिए ये आज पुण्य आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो रही है, जय धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। हमने गुरुओं के मुखारबिंद से सुना है कि भगवान महावीर स्वामी को नए साल एक मिनट प्रधान जी आ जाए। प्रधान जी आज 1,11,000 रुपए दो परिवार की तरफ से एक में आज नाश्ता की जो व्यवस्था करी उसके लिए आज नाश्ते की जो व्यवस्था की गई है उसके लिए 1,51,000 रुपए हमारे बक्कासर परिवार की तरफ से दिया गया है। जहां पर जन्म देने वाला परिवार है वही हमारे मत है, धर्म का माता पिता धर्म का परिवार भी है। और जो परिवार धार्मिक माता पिता का रोल अदा करते हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और वो स्थान गया है हमारे श्री फूलचंद जी जैन रायकोट वाले, उनके पुत्र श्री देवेंद्र कुमार जैन और 111 रुपए की राशि। मैं पुनः बता रहा हूँ जो हमारा धर्म के माता पिता बने हैं श्री फूलचंद जैन जी रायकोट वालों का ये परिवार, तपस्वी भाई श्री देवेंद्र कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी बहन कविता जी, पुत्र श्री प्रथम जी, दिवस जी, ये समस्त परिवार की ओर से जय हो ऊपर चली जाएगी। और
उसमें कुछ समय आने लगेगा। इस बीच में हमारे बहुत से महानुभावों के, हमारे जो सांसारिक परिवार है कनिका का, जो धार्मिक परिवार है कनिका बहन का, उनका भी काम केवल वो ही साथ है, वो ही माई बहन जाए। बाकी सभी बैठे उन्हीं नारा घोषणा कर रहे हैं, जिनको इजाजत है जाने की उसके लिए कोई ना जाए। भारत की तरफ महावीर स्वामी परिवार से जो भी महिलाएं आई सर मास्क उतार दो सर, मास्क उतार दो। और उनका स्वागत है। हरण मारूं मंगल सूत्र हो जो मारी मुपत्ति हाथ नू मीढण तारी प्रीत नू पाने तर सजीने आवू छू विरती विवाह माटे संसार त्याजीने आवू छू संसार त्याजीने आवू छू। संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे जोई जोई मारू हयूं बोले आज भावे को संयम क्यारे मड़शे ओ क्यारे मड़शे ओ मुझने क्यारे मड़शे को संयम क्यारे मड़शे को संयम क्यारे मड़शे ओ क्यारे मड़शे ओ मुझने क्यारे मड़शे ओ संयम क्यारे मड़शे। पड़ पड़ दुख पामूं तृष्णा मां सड़गी दिन रात घुमावो तू भोग तजीने हर पल सुख पावे संतोष न सुख मां दिन रात बितावे भोजन थाड़ी रमवा शेरी तारी मारी भटकू तू मुझने छोड़ी संयम पामू छे ओ संयम क्यारे मर्शे ओ क्यारे मर्शे ओ मुझने क्यारे मर्शे संयम क्यारे मर्शे संयम क्यारे मर्शे क्यारे मर्शे मुझने क्यारे मर्शे संयम क्यारे मर्शे।
हाथ पकड़शे दई साथ मने जे मोक्षे लई जाशे ओ संयम नो अभिलाष हवे तो रोम रोम माथाय हृदय वीणाना तार बगाड़ी योग नो काक्षी गा तो संयम क्यारे मळशे क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने